वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। मैंने कुछ टाइम पहले अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी क्रॉसबीट इग्नाइट S5 के रिगार्डिंग, और वो वॉच का मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है। जब मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था तो वहाँ तक तो सब ठीक था, वॉच अच्छी थी, प्रॉपरली मैंने उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया। बट कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलरली अलग से मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, आप एक बार चेक करिए। तो मैंने उस वीडियो में पॉइंट ऑफ व्यू दिया था जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्चुअल चीज़ मेरे सामने आई। जब मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को सुन के, सब्सक्राइबर को सुन के मैंने इस वॉच को टेस्ट किया थरली और एक्चुअल चेक किया, तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं निकली। एमोलेड डिस्प्ले में होता क्या है एक्चुअली, आपका जो पिक्सल्स होते हैं सारे के सारे, जब कोई भी पर्टिकुलर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखोगे तो वही सिर्फ ऑन रहेगा और सारे के सारे पिक्सल्स बंद रहेंगे आपके, ठीक है। दूसरा, एलसीडी डिस्प्ले में सारे के सारे पिक्सल्स आपके जलते हैं, मतलब ओवरऑल डिस्प्ले ऑन रहेगी, तो उसमें बैटरी ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा जाती है। बट एमोलेड डिस्प्ले का ऐसा नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले में आपकी बैटरी ज़्यादा चलती है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे वही पिक्सल्स ऑन रहते हैं जिसको हम ऑन करते हैं। ये हो गया एमोलेड जानने का तरीका। एमोलेड जो डिस्प्ले वाली वॉचेस होती है वो महंगी भी आती हैं, ठीक है, तो हर एक कंपनी नहीं इसको अफोर्ड कर सकती, नहीं लगा सकती। बट यहाँ पे अगर आप बॉक्स को देखो तो बॉक्स पे प्रॉपरली क्रॉसबीट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि लार्जेस्ट एमोलेड डिस्प्ले, और इनकी वेबसाइट पे भी हर जगह इसका मेन जो सेलिंग पॉइंट है वो लार्जेस्ट एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है बेसिकली, ठीक है। तो जब मैंने प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग किया, डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। बट अगेन जब आप इसको एक्चुअल अपनी रियल लाइफ में चेक करोगे, एक्चुअल रियल लाइफ में अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसमें एलसीडी टीएफटी पैनल का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है गाइज। और आप एक बार चेक कर लेना अगर आपके पास है क्रॉसबीट्स की इग्नाइट S5, मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको भी इशू आ रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में एमोलेड है या नहीं। मैंने टेस्ट किया है, एमोलेड नहीं है, ठीक है। साइड में जैसे आप करते हो देखो ब्लैकआउट हो जाती है डिस्प्लेस की, और मैंने इवन यहाँ पे देखो टॉर्च लाइट मैंने ऑन कर दी, टॉर्च लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पे सामने से तो बहुत अच्छी परफेक्ट विजिबल है, बट जैसे ही आप हल्का सा टिल्ट करते हो यहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये एमोलेड डिस्प्ले जो होती है ना, वो बिल्कुल भी ब्लैकआउट नहीं होता, वो आपका हर एंगल से सही दिखेगा, कलर एक्यूरेसी सही होगी। बट एलसीडी डिस्प्ले में, एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले में आपका ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये एक्चुअल में एलसीडी टीएफटी पैनल है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि एज टू एज मतलब डिस्प्ले दे रखी है, कर्व डिस्प्ले दे रखी है थोड़ी सी, तो ये अच्छी बात है क्रॉसबीट्स की। बट अगेन जो चीज़ मेंशन है वो नहीं दिया है, और एक्चुअली अब जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है। मैंने इसको 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में बाई किया था, अब जो इसका प्राइस है वो इस तरीके से आपको ज़्यादा हो चुका है, 5 से 6 हज़ार रुपये में बिक रही है। और मेरे को पर्टिकुलरली 6-7 लोगों ने मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, सर मैंने आपके कहने पे ये क्रॉसबीट्स की इग्नाइट S5 बाई कर ली, अब हुआ क्या, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, सर मेरे पैसे चले गए। अब मैं तो फिर गलत गाइड नहीं कर सकता ना लोगों को। फिर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की और मैंने फिर उनको इस तरीके से यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके शो किया, और यहाँ पे मेरे सामने भी आया कि ये जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख रहा है, जैसे ही आप इसको डार्क इन्वायरमेंट में लेके जाओगे तो ये पूरी की पूरी डिस्प्ले लाइट अप होती है, ना कि सिर्फ ये पर्टिकुलर डिस्प्ले, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो अगर वो ब्रांड प्रॉमिस नहीं कर रहा है जो चीज़ आपको शोकेस कर रहा है तो गलत है, मतलब बहुत गलत है। आप बॉक्स पे लिख रहे हो एमोलेड डिस्प्ले और दे रहे हो सामने एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वॉच एक्चुअल में एमोलेड नहीं है, ये है एलसीडी पैनल, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं, मतलब सर्विस को लेके भी इशू आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी पूरी, बहुत अच्छी परफेक्टली विजिबल हो रही है, ठीक है। जैसे ही आप इसको टिल्ट करते हो देखो यहाँ पे लाइट अप होनी स्टार्ट होती है, पूरी की पूरी डिस्प्ले ऑन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसमें, बट 5 से 6 घंटे से ऊपर नहीं देगी। दूसरी वॉच आपके सामने है, देखो यहाँ पे ये तो क्रॉसबीट इग्नाइट S5 है, और दूसरी वॉच देखो यहाँ पे जो एक्चुअल एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पे एक्चुअल एमोलेड डिस्प्ले में आपको जो पिक्सल्स हैं उस तरीके से मिलेंगे, और इसमें देखो यहाँ पे इग्नाइट S5 में किस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्प्ले लाइट अप हो रही है। तो ये एलसीडी पैनल है, एमोलेड पैनल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगर मार्केट में आप देखो उठा के कोई भी ब्रांड, तो एमोलेड डिस्प्ले में एक्चुअल में आपको इस तरीके से विजिबिलिटी मिलती है, इस तरीके से जो पिक्सल्स हैं वो ऑन रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, और चाहे एनालॉग लगाओ चाहे डिजिटल लगाओ वही क्लॉक ऑन रहेगी और सारे के सारे पिक्सल्स बंद रहेंगे। बट एलसीडी डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता है, एलसीडी डिस्प्ले में पूरी की पूरी डिस्प्ले लाइट अप करती है, इसीलिए बैटरी भी ज़्यादा खपत होती है एलसीडी डिस्प्ले में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो गाइज आगे बात करते हैं और क्या क्या मतलब इस वॉच से रिगार्डिंग या मतलब सर्विस से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, उसके बारे में बात करते हैं। अब गाइज मेरे तक तो बात ठीक थी, चलिए ठीक है मेरे साथ ऐसा हो गया, बट सब्सक्राइबर के साथ, बट जो लोग हैं जो हार्ड अर्न मनी अपनी इन्वेस्ट करते हैं इन सब प्रोडक्ट्स में, उनका आप देख सकते हो
रिप्लाई बैक देख सकते हो इस तरीके से, मतलब इतनी सर्विस उनको सही नहीं मिल रही बिल्कुल भी। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कितने सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि मतलब हमारा इस तरीके से अमाउंट वो हो गया, स्टक हो गया, और यहाँ पे हमारा अमाउंट का पैसा नहीं मिला, या मतलब सर्विस नहीं दी गई। 1 साल की वारंटी कंपनी कह रही है या 6 महीने की कह रही है, तो हमको वो सर्विस नहीं मिल रही है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से लोग यहाँ पे रिप्लाई बैक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बट कंपनी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है, तो ये है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि ये जो सपोर्ट है आप सभी का, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमको कोई डर नहीं है। आप ये वीडियो पहुंचाइए बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, ताकि ये वीडियो वायरल हो सके, और कहीं ना कहीं आगे से कोई भी ब्रांड इस तरीके से क्लेम ना कर पाए कि हम आपको एमुलेट दे रहे हैं और आपके घर पे क्या पहुंचे, LCD TFT पैनल। तो ये नहीं करना चाहिए कंपनी को। हाँ, अगर शोकेस करती कंपनी H2H डिस्प्ले है, 1.96 1.95 इंचेस की डिस्प्ले दे रहे हैं हम आपको, परफेक्टली फाइन है। नहीं लिखती एमुलेट डिस्प्ले तो काफ़ी बेटर था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हम 4,000 रुपये 5,000 रुपये देने के लिए तैयार थे, बट अगेन आप अगर मेंशन कर रहे हो और नहीं दे रहे हो, वो बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना मेरे को ज़रूर कि कंपनी को किस तरीके से कैसे सुधार करना चाहिए इन सब सर्विसेज में, और आगे से कोई ऐसा ना कर पाए, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप सब भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके ये वीडियो, और लोग जागरूक हो सकें, इस तरीके से जो है स्कैम है वो ना कर पाए, और इस तरीके से एमुलेट डिस्प्ले लिख के LCD डिस्प्ले ना दें। आप जाके ज्ञान थेरेपी का भी चैनल चेक कर सकते हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली इसी वॉच के खिलाफ वीडियो बनाई है, और उन्होंने बताया कि प्रॉपर्ली किस तरीके से कैसे कंपनी मतलब LCD डिस्प्ले दे रही है और एमुलेट डिस्प्ले लिख रही है, हर जगह मेंशन कर रही है। आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी देख सकते हो, मैं आपको वेबसाइट का दिखाता हूँ प्रॉपर, देख सकते हो एमुलेट डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले हर जगह मेंशन है, और इनके पोस्ट पे भी, इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी हर जगह मेंशन है कि ये एमुलेट डिस्प्ले है। तो गाइज़ यहाँ पे कोई भी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी जाके साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये LCD डिस्प्ले ही है, एमुलेट डिस्प्ले नहीं है। ठीक है गाइज़, देखिए गाइज़, मैं ये एग्री करता हूँ कि हर एक कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने आई है, और हर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मार्केट में हर एक कंपनी सर्वाइव करी प्रॉफिट और अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके लोगों को। बट यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, अगर आप जो चीज़ शोकेस कर रहे हो वो चीज़ नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है, पहला तो। और दूसरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि अगर आज आईफोन है, आईफोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, अगर आईफोन की अपनी क्वालिटी घटा दे, क्वालिटी कम कर दे, तो होगा क्या, लोग मतलब फिर उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाएंगे तो लोग कोई बाई नहीं करेंगे आईफोन को, तो एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी इन दैट केस इन फ्यूचर इस तरीके से करती है, जो हम पैसा पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये तो एक तरीके से फॉर्जरी हो गई ना। आप ये सोचिए, आपको एमुलेट लिख के एमुलेट नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, और बहुत सारे लोगों को जो ये इशू आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए। और यहाँ पे इन फैक्ट इन फ्यूचर अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है, तो एज अ यूट्यूबर मैं ज़रूर मतलब यहाँ पे आवाज़ उठाऊंगा, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, उनको प्रॉपरली जो प्रोडक्ट जो मेंशन है बॉक्स में वो ही मिले, और कहीं ना कहीं उनको एक्चुअल प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना मेरे को। जी, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे वॉच थी, तो वॉच भी यहाँ पे हटा ली गई है। यहाँ पे देख सकते हो कलेक्शन में जाके, स्मार्ट वॉच में जाके, यहाँ पे क्रॉसबीट इग्नाइट S5 यहाँ पे शोकेस नहीं कर रही है। तो अगर मैं डायरेक्टली भी सर्च करता हूँ जाके, यहाँ पे क्रॉसबीट इग्नाइट S5 भी लिखता हूँ, ये रहा S5 पे जाते हैं, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे, तो इन्होंने ये वॉच भी यहाँ से हटा दी है, द पेज यू आर लुकिंग फॉर कैन नॉट बी फाउंड। तो ये वॉच डायरेक्टली इन्होंने हटा दी है अपनी वेबसाइट से भी। आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्यों किया इन्होंने, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल तक अवेलेबल थी, परसों भी अवेलेबल थी, आज इन्होंने ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, ऑफिशियल पेज से।